ये वाक़या एक ऐसी शख्सियत का है जो मोहताज तारुफ़ नहीं है, जिसकी शान बहुत बुलंद है, जिसका मर्तबा बहुत आला है। एक मुक़र्रिर साहब एक जलसे के अंदर तकरीर कर रहे थे और मैं सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि शहर जीलान में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो अपनी माँ के पेट से 17 पारों का, कुरान के 17 पारों का हाफिज़ कुरान पैदा हुआ है। जब उसकी माँ ने उसका दाखिला मदरसे के अंदर कराया तो उस बच्चे के उस्ताद ने उसको आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ाई। फिर उस बच्चे ने अलहम्दो से लेकर के 17 पारों तक बिना देखे कुरान पाक के उस्ताद को सुनाए। उस्ताद हैरत में कि आप कभी मदरसे गए नहीं, आपने कभी मदरसा पढ़ा नहीं, फिर आपने ये 17 पारे कहाँ याद करे? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैंने ये 17 पारे अपनी माँ के पेट में याद करे। मेरी माँ कुरान पढ़ती थी और मैं उसे सुनता था, याद कर लेता था। मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं उसे सुनता था और याद कर लेता था। और मैंने सोचा यार कि एक बच्चा माँ के पेट में है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको कोई समझ नहीं है। अगर बच्चा हमारा 1 से 2 साल का भी हो जाता है, फिर भी उसे सही तरीक़े से बोलना नहीं आता है, फिर ये कैसे संभव हो सकता है? फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो बच्चा माँ के पेट में 17 पारों का हाफिज़ कुरान बन जाए? इसी बात को लेकर के एक अंग्रेज़ ने जब सुना कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा माँ के पेट में 17 पारे याद कर ले, उसका दिमाग घूमा। उसने कहा कि मैं इस पर रिसर्च करूँगा, कितनी इसमें सच्चाई है, कितनी इसमें हकीकत है, या सिर्फ ये उलमा झूठ फैला रहे हैं उनके नाम से। तो उनने जब रिसर्च करना शुरू करा, उनने 10 हामला औरतों को बुलाया। 10 हामला औरतों को बुलाने के बाद में अलग अलग कमरों के अंदर उनको ठहराया गया। वो खुद कहता है कि मैंने 3 महीने उन हामला औरतों को कमरे में रखा और कंटिन्यू मेरा ये दस्तूर रहा, मेरा ये अमल रहा कि 5 हामला औरतों को एक रूम में रखा, 5 हामला औरतों को दूसरे कमरे में रखा। उन 5 हामला औरतों के रूम में, कमरे के अंदर मैंने कंटिन्यू लगातार सुबह शाम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मैंने कुरान पाक की तिलावत कराई। और जिस कमरे के अंदर 5 हामला औरतों को रखा गया, उस कमरे के अंदर मैंने सुबह और शाम 3 महीने लगातार कंटिन्यू मेरा यही दस्तूर अमल रहा कि मैंने वहाँ पर गाने बजाए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। जब उन बच्चों की पैदाइश हुई, वो पैदा हुए, 5 हामला औरतें जिस कमरे में थी उसमें 5 बच्चे, 5 हामला औरतें जो दूसरे कमरे में थी उसमें 5 बच्चे। जब वो पैदा हो गए, 2-3 दिन के बाद मैंने उनके कमरे बदल दिए। वो हामला औरतें जिनके कमरे के अंदर मैंने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम 3 महीने लगातार गाने बजाए, अब मैंने उनको वहाँ से निकाल करके जिसमें मैंने 3 महीने लगातार कुरान पाक की तिलावत कराई, उसके अंदर मैंने उनको शिफ्ट कर दिया। और वो हामला औरतें, वो 5 बच्चे जिनकी पैदाइश हुई, उनको मैंने उनके रूम में कर दिया जहाँ पर मैंने 3 महीने लगातार कंटिन्यू गाने बजाए। तो जो बच्चों ने 3 महीने लगातार कंटिन्यू गाने सुने, अब वो बच्चे पहुँच गए कुरान अज़ीम की जहाँ पर तिलावत हुई, जिस रूम के अंदर, जिस जगह पर, उसमें। और अब वो 5 बच्चे उस जगह पहुँच गए जिस जगह 3 महीने कंटिन्यू गाने बजाए गए। अब जब कमरों की अदला बदली हुई और फिर वही दस्तूर अमल रहा पैदाइश के बाद भी कि सुबह 1 घंटे कुरान की तिलावत, शाम को 1 घंटे कुरान की तिलावत, सुबह 1 घंटा गाना, शाम को 1 घंटा गाना बजाना। जब वो बच्चे अपने रूम जब उन्होंने बदल लिए और वो औरतें एक दूसरे के रूम में जब पहुंच गईं, तो जब इन बच्चों ने कुरान अज़ीम की तिलावत सुनी और उन बच्चों ने गाने की आवाज़ सुनी, वो बच्चे रोने लगे। वो अंग्रेज़ बताता है कि वो बच्चे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन तक लगातार उनको उसी रूम में रखा गया और 5 दिन तक रोते रहे। माँ ने दूध भी पिलाया, छुपाने की कोशिश भी करी, लेकिन बच्चे हैं
कि चुपने का नाम नहीं ले रहे थे, रोए जा रहे हैं, चुप नहीं रहे। उनको हर हद तक कोशिश करी गई छुपाने की, नहीं छुपे। जब उनके रूमों को फिर से बदला गया, जो बच्चे कुरान अज़ीम की तिलावत सुनते थे उनको उसी रूम में लाया गया, और जो बच्चे गाने की तिलावत सुनते थे उनको उस रूम में जब भेजा गया, बच्चे चुप हो गए, बच्चे खामोश। अब कोई बच्चा नहीं रो रहा है। तो पता ये चला कि बच्चा जिस माहौल में रहता है उस माहौल का असर बच्चे के ऊपर होता है। तो वहाँ माँ कुरान की तिलावत करती थी, तो बच्चे को जो माहौल मिला वो कुरान की तिलावत का माहौल मिला, और अल्लाह ने उस बच्चे को अजीम मर्तबे अता किए थे। इसलिए उस बच्चे ने माँ के पेट में 17 पारे कुरान के हिफ्ज़ कर लिए। जब उस अंग्रेज़ ने ये रिसर्च पूरा कर लिया, अब वो ईमान ले आया और मुसलमान हो गया। उस बच्चे का नाम है पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह ज़ीला, हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहि रहमतु व रिज़वान की ये शान है कि उन्होंने अपनी माँ के पेट में 17 पारे हिफ्ज़ कर लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मदरसा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त आलम तहसीनी, आप देख रहे हैं मदरसा नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम।